भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्थान्तस्थमीश्वरम्। आज पुस्तकों को देख रहा था, उसमें कूर्म पुराण पर दृष्टिपात किया और वहाँ वाराणसी का महात्म्य नाम से 5 अध्यायों में कूर्म पुराण में मिला है। और कूर्म पुराण का जो पूर्व भाग है उसके 31वें अध्याय में जो वाराणसी का महात्म्य की चर्चा हुई है, मैं उसी को मैं कुछ ही क्षणों में संक्षेप में ही इसके विषय में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वाराणसी का महात्म्य अलग अलग रूप में पुराणों में हमें मिलता है। अभी कुछ वर्ष पूर्व वाराणसी में इसी विषय पर बोलने के लिए एक बार कहा गया था। तब मैंने स्कंद पुराण का उसमें अवलोकन किया और काशी खंड में विस्तार से काशी के विषय में, वाराणसी के विषय में उसमें कहा गया है, उसमें महात्म्य की चर्चा हुई है। यत्र तत्र सर्वत्र विशेष रूप से पुराणों में इसकी चर्चा मिलती है। लेकिन उन्हीं दिनों में जब देख रहा था तो कूर्म पुराण के का 31वां जो अध्याय है पूर्व भाग का, उसके 63वां जो श्लोक है वह महत्वपूर्ण जानकारी श्लोक दे रहा है, जिसमें कहा गया है कि वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों रखा गया, क्यों यह वाराणसी का इसका नाम पड़ा। तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वरुणायास तथा हेयस्याः मध्ये वाराणसीपुरी। मतलब इसका यह है कि वरुणा और असी नदी के मध्य में वाराणसीपुरी है, इसीलिए इसका नाम वाराणसी रखा गया है। और वरुणा और असी के मध्य में है, तो इसीलिए कहा गया है कि वरुणायास तथा हेयस्याः ही अस्याः, असी के और वरुणा के मध्य में वाराणसीपुरी, यह वाराणसीपुरी है, जिसका हमें उल्लेख इसी कूर्म पुराण के पूर्व भाग में जो इसका 31वां अध्याय है उसके 63वें श्लोक का यह अंश है, जिससे परिलक्षित होता है बंधुओं कि आखिर वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा। और इसके बाद आपको बहुत कुछ विनय पत्रिका में भी तुलसी ने वाराणसी की महत्ता बताई है। जो वाराणसी में विशेष रूप से जो विश्वेश्वर वहाँ पर महादेव विराजमान हैं, जिस महादेव के विषय में कहा गया है कि वहाँ जाकर के वो विश्वेश्वर धाम में जाकर मनुष्य को किस प्रकार से मुक्ति मिलती है। और भारतीय सनातन धर्म का जो यह क्रम है, इसकी जो प्रथा है, कहा जाता है कि वाराणसी में मरण से मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसकी चर्चा पुराणों में विविध रूप से लिखा हुआ है और कूर्म पुराण में भी इसकी चर्चा है। इसमें चर्चा का प्रारंभ इस 31वें अध्याय में यह ऐसा होता है कि जो व्यास जी हैं, वेदव्यास, तो वेदव्यास के शिष्य महामुनि जैमिनी हुए हैं। तो जैमिनी ने अपने गुरुवर व्यास से पूछा कि हे व्यास जी, हे गुरुवर, हे महर्षि, जैमिनी ने पूछा
कि सनातन का जो गूढ़ अर्थ है वह है क्या। तो इस विषय में काफ़ी वहाँ पर ऋषिगण बैठे हुए थे। उन सब के मध्य जैमिनी स्वयं शिष्य थे व्यास के, और उन्होंने पूछा कि सनातन का गूढ़ार्थ क्या है, गूढ़ क्या है विषय। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने हे महर्षि। अपने शिष्य जैमिनी को कहा, आपने प्रश्न बहुत उत्तम किया है, क्योंकि काफ़ी कुछ है कि योग को पढ़ें, सनातन धर्म को समझने के लिए सांख्य दर्शन को देखें, कि ध्यान योग को देखें, कि ब्रह्मचर्य को देखें, कुछ अहिंसा की महत्ता का भी प्रतिपादन करते हैं, कुछ संन्यास के श्रेष्ठ की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं, अलग अलग ढंग से प्रशंसा करते हैं, कोई ध्यान का, कोई योग, कोई सांख्य, विविध दर्शन की शाखाएं विविध हैं। तो कौन सी शाखाओं का किस विषय की हम बात करें, और हम सनातन को हम किस प्रकार से समझें, सनातन धर्म को किस प्रकार से जानें, ऐसा प्रश्न जो प्रश्न है जैमिनी मुनि ने अपने गुरु व्यास से पूछा था, वेद व्यास से पूछा, और कहा कि तरह तरह के मार्ग हैं, तरह तरह के हैं शास्त्र हैं, हम किस शास्त्र को पढ़ें, सनातन धर्म को हम कैसे समझें। इसके ऊपर काफ़ी ऋषिगण भी बैठे हुए थे। उसी ऋषिगणों के मध्य में यह प्रश्न हुआ। कुछ अहिंसा की प्रशंसा करने लगे कि अहिंसा परमो धर्म, कुछ कहते हैं कि योग हैं, सांख्य दर्शन है, ध्यान योग है, जो अष्टांग मार्ग बताया गया है अष्टांग योग का, उसके विषय में कहते हैं। कुछ दया की महत्ता कहते हैं, क्योंकि दया सनातन धर्म का मूल है, क्योंकि पंचतंत्र में भी कहा गया है कि भूत दया, प्राणियों के ऊपर दया करना ही धर्म है। यद्यपि महर्षि जो हैं उन्होंने अलग अलग ढंग से इसका प्रतिपादन किया है, अलग अलग ऋषिगण इसकी महत्ता का प्रतिपादन अलग अलग करते हैं। ऋषि दयानंद से भी ऐसे ही पूछ लिया। मोनियर विलियम बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने बॉम्बे में धर्म के जितने भी गुरु थे सब एकत्रित हुए थे, तो वहाँ वे भी एकत्रित हुए थे। मोनियर विलियम जिनकी डिक्शनरी बहुत ही प्रसिद्ध है, संस्कृत और इंग्लिश की जो डिक्शनरी है, तो उन्होंने महर्षि दयानंद से पूछ लिया था कभी कि दया आखिर धर्म क्या है। तब महर्षि दयानंद ने कहा था कि पक्षपात रहित न्याय करना ही धर्म है। तो धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। तो पंचतंत्र में तो भूत दया कहा है, प्राणियों के ऊपर दया करना ही धर्म है। इसी प्रकार से यहाँ व्यास ऋषि से, महर्षि वेद व्यास से जैमिनी, उनके शिष्य जो जैमिनी थे, उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कि आखिर ये सनातन क्या है, सनातन का मूल तत्व क्या है। और इस, जैसा कि मैंने बताया था, कुरुम पुराण के इस 31वें जो पूर्व भाग का 31वां अध्याय है, उसके 1 से 80 श्लोकों में पूरा का पूरा प्रतिपादन किया गया है। उसमें से सार रूप में मैं थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो जैमिनी ने कहा कि तरह तरह के मार्ग हैं, तो कौन सा है मार्ग सही है। तो उन्होंने वेद व्यास ने बताया कि हे जैमिनी, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे इसके रास्ते बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, महर्षि वेद व्यास ने, कि एक बार, बहुत पुरानी बात है, पुरानी कथा है कि शिव जी के पास वाम भाग में पार्वती बैठी हुई थी, जो पर्वतराज हिमालय की कन्या हैं, पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वे उनके वाम भाग में विराजमान थी, और शिव जी से प्रश्न किया था कि आखिर यह सनातन का मूल क्या है। अलग अलग मार्ग बताए गए हैं, मोक्ष के द्वार अलग अलग बताए गए हैं, बहुत कठिन मार्ग है, अलग अलग धर्म के अलग अलग मार्ग हैं। तो कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे सहज रूप से ईशान जो महादेव थे, शिव थे, वो स्वयं विराजमान थे, और उनके पास देवी पार्वती थी। तो पार्वती ने प्रश्न किया था, जो मेरू पर्वत के शिखर पर बैठ करके बातें हो रही है पार्वती के संवाद का, ये व्यास जी बता रहे हैं जैमिनी को कि एक बार की बात है कि भगवान शिव जो थे
वो मेरु पर्वत के शिखर पर, उच्च शिखर पर बैठे हुए थे और वहाँ महादेव से पूछा कि हे देव, मनुष्य आपका दर्शन शीघ्र कैसे पा सकता है? क्योंकि बहुत सारे मार्ग हैं, जैसा कि मैंने बताया था, अलग अलग दर्शन हैं, दर्शनों के 6 भाग हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, दुनिया भर के जो हमारे पास शास्त्र हैं, तो और 6 जो हैं उसके वेद के वेदांग भी हैं। तो आखिर कौन सा ऐसा मार्ग है, किस रास्ते से सहज रूप से हम शिवत्व के प्राप्त कर सकते हैं, जिस शिवत्व की प्राप्ति के लिए महर्षि दयानंद ने भी प्रस्थान कर दिया, अपने माता पिता का परित्याग कर दिया बालकाल में, दोबारा मुड़ करके गए नहीं। तो आखिर वह क्या है? हे शिव, पार्वती ने पूछा शिव से कि आखिर किस प्रकार से सहज रूप में हम उनको समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, आपका दर्शन सहज रूप से कैसे आम व्यक्तियों को हो सकता है, हमें बताइए। क्योंकि उन्होंने भी, पार्वती ने भी बताया कि बहुत सारे मार्ग हैं, सांख्य हैं, योग हैं, इन सब के उलझन में हम नहीं पड़ना चाहते। हम तो चाहते हैं कि आम लोगों को, हे शिव शंकर, हे विश्वेश्वर, आप सहज रूप से मार्ग बताइए कि आखिर क्या है। तो शिव ने कहा कि वाराणसी में मेरा परम गुह्य क्षेत्र वाराणसी है। स्वयं उन्होंने कहा था, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि वाराणसी का कूर्म पुराण में 31वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि आखिर वाराणसी का नाम वाराणसी कैसे पड़ा। तो वरुणा और असी 2 नदी है, मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। अब उस स्थिति में वह नदियाँ नहीं है बनारस में, लेकिन मैंने देखा है, बहुत बार जाने का बनारस में, मुझे वाराणसी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो वरुणा और असी नदी, असी और वरुणा दोनों के मध्य में जो पुरी है वही वाराणसी कहलाती है। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने बताया कि हे पार्वती, यह हमारा जो क्षेत्र है वाराणसी, यह क्षेत्र अमुक्त क्षेत्र है और इस अमुक्त क्षेत्र में यह क्षेत्र सभी क्षेत्रों से उत्तम है। यह भी कहा उन्होंने कि यह जो हमारा क्षेत्र है यह सभी क्षेत्रों से उत्तम है। स्वर्ग, भूमि आदि नाना प्रकार के स्थान हैं, जो पवित्र तीर्थ मंदिर भी हैं, और वे सब यहाँ स्मशान में मेरे स्थित हैं। यहाँ जो स्मशान है, मणिकर्णिका घाट भी है, जिसको हमने नज़दीक से देखा है वाराणसी में, और वहाँ की जो नदी भी है वह अलग है, वह उत्तर वाहिनी नदी है। वह उत्तर से दक्षिण तो जाती हैं नदियाँ, तो बंधुओं वहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ दक्षिण से उत्तर की तरफ नदी चलती है। इसीलिए आज भी वहाँ के गंगा का जल लोग घर नहीं लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है। तो इस तरह से इसके बारे में जो वाराणसी का जो महात्म्य है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ कूर्म पुराण के आधार पर, वैसे नाना पुराण से अलग अलग पुराणों में है। जैसा कि मैंने बताया था, स्कंद पुराण के काशी खंड में मेरा एक लेख भी है जो छपा हुआ है, जो पुस्तकाकार में बहुत जल्दी आने वाला है। और आर्ष चिंतन धारा नामक पुस्तक में बहुत शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। तो इस प्रकार से वहाँ पर कहते हैं कि जो मेरा स्मशान है, वह स्मशान में वह सभी तीर्थ मंदिर जितने भी हैं, शिव कहते हैं उसी में स्थित हैं। यहाँ स्मशान में सभी स्थित हैं। स्मशान में वहाँ बहुत महत्व माना गया है। इसीलिए छन्नू लाल मिश्र ने बहुत बढ़िया ढंग से गाया भी है कि शिव की होली भी स्मशान में होती है। और इस तरह का गीत उनका बड़ा मशहूर हुआ है, बहुत प्रसिद्ध गीत है कि मसाने में खेले होली। तो शिव स्मशान में ही होली खेलते हैं। और इस प्रकार से शिव का जो है भूत प्रेत बैताल उनके आदि गण, विविध प्रकार के गण हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं कि जो वाराणसी में मेरा क्षेत्र जो है वह अमुक्त क्षेत्र है, अमुक्त, और इसीलिए लोग मरने के लिए भी वहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है कि वह दिवि भूमि गतानि च। इस प्रकार से 25वें श्लोक में, जो 31वें अध्याय का कूर्म पुराण का जो पूर्व भाग है, उसमें कहा गया है कि श्मशाने संस्थितान्य व दिवि भूमि गतान्य च। ये जो श्मशान, जो हमारी सभी जितने भी तीर्थ हैं, वह सभी तीर्थ मंदिर यहाँ इस श्मशान में ही हमारे निहित है। क्योंकि उनका श्मशान ही शिव का घर है। और तो हे सुंदरी पार्वती, बार बार कह रहे हैं शिव जी पार्वती को कि मैं यहाँ
काल रूप होकर के यहाँ संहार करता रहता हूँ, क्योंकि 3 जो त्रिदेव रूप हैं, 3 देव माने जाते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु प्रतिपालन करता है और शिव जो है उसके संहार करता है। तो कहते हैं कि मैं यहीं रह करके, इसी श्मशान में रह करके मैं संहार का जो मेरा काम है, ये काम मैं यहीं आकर के करता हूँ। और ये भी कहते हैं कि हमारे इस अमुक्त स्थान में, बार बार आया है कुर्म पुराण में, यह मेरा अमुक्त स्थान है, जहाँ मेरे अमुक्त स्थान वाराणसी में प्रवेश करते ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। और 1000 जन्मों के जो पाप जो संचित होते हैं, पाप, ये भी कहा गया है कुर्म पुराण में, तो वह अमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। 1-2 वर्ष की बात नहीं है, 1000 जन्मों के में जो पाप अर्जित कर लिया हो, किसी ने संचित कर लिया हो पाप कर्म करते हुए, तो वह इस अमुक्त क्षेत्र में आकर प्रवेश करते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर चारों वर्णों की बातें भी कही गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की तो बात है ही चारों वर्णों का। उतना ही नहीं, संकीर्ण पाप योनियों में जो व्यक्ति हैं वे भी, कीड़े भी, कीट पतंग, कीड़े को, पतंग को, पशुओं को, पक्षियों को जो काल वशात मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, वे सभी यहाँ नंदी वाहन से युक्त होकर, उनका जो नंदी वाहन है उस वाहन से युक्त होकर वे मेरे लोक को प्राप्त हो जाते हैं। शिवेन सह मोदते, शिवलोक को प्राप्त कर जाते हैं, उसी में आनंदित होते हैं। इस प्रकार की बातें कुर्म पुराण के 31वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, चारों वर्ण की तो बात दूर रहे, मनुष्य की बात तो दूर रहे, पशु पक्षी और जितने भी कीट पतंग इस संसार में जितने भी हैं प्राणी, सभी यहाँ सहज रूप से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि यह अमुक्त क्षेत्र है मेरा। इस प्रकार की बातें कुर्म पुराण के काशी महात्म्य जो 5 इसमें अध्यायों में विभक्त है, मैं ये एक अध्याय को लेकर बता रहा हूँ। सबका सार मूल रूप में वही है। कहते हैं यहाँ पर जो पापाचारी हैं, जो पाप का आचरण करते हैं, जो नरक में न जाकर मुक्ति को प्राप्त जो नहीं कर रहे हैं, वे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। ते यान्ति परमाम गतिम, वे परम गति को प्राप्त करते हैं मेरे पास आकर के। और यह भी कहा है कि यहाँ पर अश्मना चरणो हत्वा वाराणस्याम वसे नरः, यह 25-35वें श्लोक में कहा है कि अपने पैर पर पत्थर मार करके कोई व्यक्ति लंगड़ा हो जाए, अपने ही पैर पर पत्थर भी मार ले, लंगड़ा भी हो जाए, तब भी वह वाराणसी में आकर स्वतः मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। ये सारा संकेत पार्वती के माध्यम से शिव जी बता रहे हैं कि अश्मना चरणों हत्वा, अश्मना माने पत्थर से, चरणों को हत्वा माने फोड़ करके, तोड़ करके, वाराणस्याम बसे नरः, वाराणसी में ही बसे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया है। और इस प्रकार से यह बार बार ये कहते हैं कि हमारा जो है, जो वाराणसी क्षेत्र है, यह क्षेत्र हमारा अमुक्त क्षेत्र कहा है, यह क्षेत्र अमुक्त है। इस अमुक्त क्षेत्र में आकर जो बसे नरः, जो नर निवास करता है, उसकी सहज मुक्ति हो जाती है। और इसे देखकर विनय पत्रिका का स्मरण सहसा मुझे स्मृति पटल पर आ जाता है। जो विनय पत्रिका है तुलसी की लिखी हुई, उसमें तो साफ शब्दों में इन्हीं कुर्म पुराण में या अन्य पुराणों में जो हैं उनको सहज भाषा में, आम भाषा में, सबकी भाषा में बताया गया है। जो कुर्म पुराण पर मेरा प्रतिपाद्य है आज, जिस पर बोल रहा हूँ, तो विनय पत्रिका जो उनकी लिखी हुई है तुलसी की, तुलसी भी कहते हैं कि दानी कहूँ शंकर सम नाही, दानी इस संसार में शंकर के समान कहीं नहीं है। दीन दयालु दिबोई भावें जाचक मदा सुहाई, ये बड़ा लंबा है। और जोग कोटि करी गति हरिसों मुनि मांगत सक चाही, जो लाख योग कोटि योग करके, करोड़ों योग करके, प्रयास करके, तप करके मुनिजन जिसको मांगने में सकुचाते हैं, जिस शिव से, शिव के पास जाकर के अनंत काल तक तप करते हैं मुनिजन, योग कोटि योग करते हैं, कोटि प्रयास करते हैं, फिर भी मुनि मांगत सक चाही, फिर भी मुनिजन मांगने में सुख चाहते हैं। और
तुलसी कहते हैं कि वेद विदित ते ही पद पुरारीपुर, वेद में कहा गया है कि जो पुरारीपुर जो है, पुरारी मतलब ये शिव जी का जो यह स्थान है वाराणसी, उसमें तो कीट पतंग समाही, जैसा कि मैंने अभी बताया था कूर्म पुराण से कि कीट पतंग चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब पशु पक्षी सभी वर्ण, कीट पतंग यहाँ तक कि जो यहाँ मरते हैं प्रवेश करते हैं इस अमुक्त क्षेत्र में, बार बार अमुक्त क्षेत्र कहा गया है कूर्म पुराण में, कि इस अमुक्त क्षेत्र में जो आता है वह स्वतः ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की बातें कही गई है। और कहते हैं कि वेद विहित तहि पद पुरारीपुर कीट पतंग समाही। जब मैं पढ़ रहा था कूर्म पुराण तो स्वतः विनय पत्रिका स्मरण हुआ ही मुझे, और विनय पत्रिका की 2 पंक्ति कह करके फिर उस पुराण पर जाऊंगा मैं, कूर्म पुराण पर, कि ईस उदार उमापति परिहरि। कहते हैं तुलसी कह रहे हैं कि इस उदार उमापति जैसा इस संसार में कहीं नहीं है, शिव जैसा उदार कहीं भी नहीं इस संसार में है, शिव जैसा दानी इस संसार में नहीं है, कि इस उदार उमापति परिहरि, जो व्यक्ति उमापति को परिहरि माने त्याग करके अनत जे जाचन जाही, जो दूसरे जगह याचना करते फिरते हैं, तो तुलसीदास ते मूढ़ मांगने, तो तुलसीदास कहते हैं वे मूढ़ हैं, वे गंवार हैं, वे अनपढ़ हैं, कबहु न पेट अघाही, ऐसे व्यक्तियों का कभी भी पेट अघाता नहीं है, कभी पेट नहीं भरता, कभी शांति नहीं मिलती है। तो इसीलिए उमापति जैसा शिव जैसा सहज इस संसार में कोई देव नहीं है। तो इस उदार उमापति परिहरि, ऐसे उसको परिहरि माने छोड़कर अनंत जो जाचन जाही, अन्यत्र जो जाचना करने के लिए जाता है उसका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए क्योंकि दानी कहूँ शंकर समनाही, दानी शंकर के समान जो दानी है इस संसार में कहीं भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ये विनय पत्रिका में स्वयं तुलसी भी लिख रहे हैं कि शिव जैसा उदार कहीं नहीं है। ऐसी बात, यही बातें हमें काशी खंड में, स्कंद पुराण के काशी खंड में भी मिला है, और इसी प्रकार से मुझे अभी कूर्म पुराण में भी दिखाई दे रहा है शिव की महत्ता। और जो विश्वनाथ है, विश्वेश्वर भी कहा गया है बार बार, विश्वनाथ जो मंदिर है वहाँ पर धाम है शिव का, विश्वनाथ धाम जो है उस धाम की महत्ता के बारे में बता रहे हैं कि वह अभिमुक्त क्षेत्र कहा है। ऐसे अभिमुक्त क्षेत्र में परम ज्ञान, परम पद, परम शिव स्वरूप हैं, वही वाराणसी ही है। मैं सबको परम पद प्रदान कर देता हूँ जो यहाँ प्रवेश भी कर लेता है इस वाराणसी में। इस प्रकार की बातें कहते हुए यहाँ कूर्म पुराण में शिव जी पार्वती से कह रहे हैं। जो 49वां श्लोक है इसका, कूर्म पुराण के 31वें अध्याय का 49वें श्लोक में कहा गया है कि यास्यन्ति परमं मोक्षम वाराणस्याम यथा मृताः, वाराणस्याम विशेषेण गंगा त्रिपथगामिनी। यह त्रिपथगामिनी जो है, 3 पथ से गमन करने वाली यह त्रिपथगामिनी जो है, यह यह गंगा इस प्रकार की है जो यहाँ पर प्रवेश करते हैं जो व्यक्ति, तो यास्यन्ति परमं मोक्षम, परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वाराणस्याम यथा मृता है, जब मर करके बनारस में ही यहाँ मरने के लिए भी लोग आते हैं, कई बार मुक्ति का स्थान है। इसलिए जैसा कि मैंने बताया है शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो इस तरह से कहते हैं कि फिर प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रुद्रकोट, केदार, गया आदि प्रख्यात जो तीर्थ स्थान है वहाँ आप जाएं या न जाएं, किंतु मुक्ति का जो द्वार वाराणसी है वहाँ अवश्य जाना चाहिए। वह अभिमुक्त क्षेत्र को पाकर फिर तपोवन में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ये कूर्म पुराण में ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से यह अमुक्त क्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र पर ध्यान आया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हम लोग वर्षों अध्ययन किए, इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन किए, अध्यापन भी किए। और इस कुरुक्षेत्र के विषय में भी कहा गया है, वन पर्व में भी मुझे स्मरण हो उठा है अभी कि कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए वन पर्व में कहा गया है कि कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम य एवं सततम ब्रूयात सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो कुरुक्षेत्र में कहता है मैं जाऊंगा, रहूंगा, चाहे रहें नहीं रहें, बोलते रहें, जो कहते रहते हैं कि जाऊंगा, रहूंगा, ऐसा जो सतत बोलता रहता है उसे सर्व पापों से विमुक्ति मिल जाती है। ऐसा कुरुक्षेत्र की
महिमा के बारे में महाभारत के वन पर्व में ऐसा कहा गया है। फिर उस वन पर्व के उसको दोहरा के बता रहा हूँ कि कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि, सरल भाषा में व्यास जी लिखते हैं कि कुरुक्षेत्रे बसाम्यहम, मैं बसूंगा, य एवं सततम ब्रूयात, जो ऐसा सतत बोलता रहता है तो सर्व पापैः प्रमुच्यते, वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिस अभी यहाँ कहा गया है कूर्म पुराण में कि कहीं भी काशी, कहीं भी इसके कुरुक्षेत्र में या पुष्कर में, जहाँ भी कहीं है, कहीं भी जाने की, आप प्रयाग में जाने की आवश्यकता नहीं है, वाराणसी में प्रवेश कीजिए। विश्वेश्वर की जो नगरी है, जो विश्वनाथ की नगरी में प्रवेश मात्र से कहते हैं कि वहाँ पर सभी प्रकार से वह मुक्ति प्रदान करते हैं। और फिर तपोवन में भी जाने की जरूरत नहीं होती है, जो इस अभिमुक्त स्थान पर आ जाता है। और बनारस जैसा कोई स्थान भी नहीं होगा। अतः इसीलिए पार्वती, हे पार्वती, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, नाग, किन्नर, राक्षस, गंधर्व आदि, यक्ष आदि जितने भी हैं वे सतत मेरी उपासना करते रहते हैं और वाराणसी में ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाते हैं। किंतु पापोपहत जो व्यक्ति है, पाप से जो उपहत है चित्त वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को वहाँ विघ्न ही विघ्न रहता है, वह आता है तब भी। इस प्रकार से कहा गया है कि जो इस प्रकार के लोग हैं, जो पाप से उपहत हैं लोग, जो पाप उपहत लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ विघ्न ही मिलता रहता है, ऐसा कहा गया है। तो जैसा देवों में कहते हैं कि नारायण है, पार्वती को समझाते हुए शिव कह रहे हैं। हालांकि इसका आरंभ में मैंने बताया था कि ये वेदव्यास अपने शिष्य जैमिनी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि सनातन गूढ़ क्या है, मूल क्या है, तत्व क्या है। तो उस प्रसंग में शिव जी का उदाहरण देते हैं कि किसी समय में शिव जी ने पार्वती के संवाद होते हुए इस प्रकार पार्वती ने प्रश्न किए कि आम जन को मुक्ति कैसे मिलेगी, आम जन को आप कैसे प्राप्त होंगे, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र कठोर हैं, कई वेद हैं, कई पुराण हैं, तो हम करें क्या। तब कहा गया है कि जो शिव की नगरी में जो प्रवेश मात्र कर जाता है, चाहे वह कोई भी हो, वह पापी भी हो, वह हजारों वर्षों का जो पाप संचय किया हुआ है, वह स्वतः ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हे पार्वती, जैसे देवों में नारायण हैं श्रेष्ठ, और जैसे ईश्वरों में महादेव बता रहे हैं वहाँ पर स्वयं, ऐसे स्थानों में वाराणसी सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर व्यास अपने शिष्य प्रवरों के साथ वाराणसी में भ्रमण करने लगते हैं। ये कहानी, ये कथा जो मैंने संक्षेप में बताई है, यह कथा विनय पत्रिका का भी मैंने उद्धरण दिया है। यह कूर्म पुराण का जो 31वां अध्याय है, 5 अध्यायों में वाराणसी का महात्म्य वर्णन है। मैंने केवल 31वें अध्याय को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ था कि किस प्रकार से दुनिया भर के लोग, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये संवाद आरंभ हुआ था कि किस प्रकार से वेदव्यास से उनके शिष्य जैमिनी ने पूछा कि मार्ग कौन सा है, शिव को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहानी बताई कि शिव को स्वयं पार्वती ने पूछा था कि आप सहज रूप से प्राप्त कैसे होते हैं। तो शिव जी बनारस का महत्व बताते हैं कि हमारा सारा का सारा तीर्थ उस बनारस के स्मशान में ही निहित है। बनारस के स्मशान की कथा सुना रहे हैं कि उसी स्मशान में, बनारस में सब कुछ निहित है। इसीलिए जैसा कि बताया था कि छन्नूलाल मिश्र जी, पद्मश्री छन्नूलाल जी कहते हैं कि मसाने में खेले होली, तो शिव उसी स्मशान में होली खेलते हैं। और उनका जो भस्म आदि हैं सभी वही अबीर गुलाल की तरह होते हैं जो उन्होंने लिखा है। ये सारे पुराण सम्मत है। पुराणों में ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन रहस्यों को देख करके अचंभित होता है मनुष्य। लेकिन सहज रूप से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि मुक्ति का मार्ग बहुत असंभव है। कोट अलग अलग दर्शन में, अलग अलग शास्त्रों में मुक्ति के मार्ग अलग अलग बताए गए हैं। तो सहज मुक्ति कैसे होती है, तो बनारस में रह करके सहज मुक्ति हो जाती है, जिसको विनय पत्रिका में भी कहा है कि दानी कहूँ शंकर समनाही, तो कीट पतंग समाही, वेद विहित तेहि पद पुरारी पुर, कीट पतंग समाही, तो दानी कहूँ शंकर समनाही, दानी शंकर के समान दानी इस संसार में नहीं है। तो इस प्रकार की बातों को, सारे पुराणों को लेकर तुलसी ने भी तरह तरह की बातें सहज रूप में अपने रामायण हो
मानस हों या विनय पत्रिका हों या गीतावली हों, उन्होंने सर्वत्र यही प्रदर्शित किया है कि ये वाराणसी में जाकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और कूर्म पुराण का बताया था मैंने कि जो यह अध्याय है, यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें वाराणसी का भी बताया है कि वाराणसी का वाराणसी नाम क्यों है। संक्षिप्त में बताते हुए, मैं सार बताते हुए समाप्त कर रहा हूँ। उन्होंने 7 शब्दों में श्लोक को उद्धृत किया था मैंने कि 63वां जो श्लोक है 31वें अध्याय के पूर्व भाग जो है कूर्म पुराण का, उसमें कहा गया है कि वरुणा नदी और असी नदी दोनों के मध्य वाराणसीपुरी कहा गया है कि एक वरुणा नदी है जो मैंने देखी है। वह वरुणा नदी का जो धारा है वह उतना प्रवाह नहीं है, लेकिन वरुणा नदी और असी नदी दोनों के मध्य में स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा गया है। ये भी कूर्म पुराण में ही मुझे देखने को मिला है। और 63वां उसका श्लोक है 31वें अध्याय का कूर्म पुराण के पूर्व भाग का। मैं उद्धरण शोधार्थियों के लिए मैं कहता रहता हूँ बार बार। तो इस प्रकार से दानी शंकर के समान इस संसार में नहीं है। इसी पुराणों को सहज भाषा में विनय पत्रिका में कहा है कि वेद विहित विद पुराणिपुर कीट पतंग समाही, कीट और पतंग के समान दानी कहूँ शंकर समनाही, सबकी मुक्ति मिल जाती है कि ईश उदार उमापति परिहरि, ऐसे उदार उमापति के शिव जी के होते हुए छोड़ करके जो अनंत जे जांचन जाही, अनंत जो जांचने के लिए मांगने के लिए जाता है, तो तुलसी ते मूढ़ मांगने कबहु न पेट अखाही। तो तुलसी कहते हैं कि ऐसे को कभी भी संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि वेद विहित ते ही पद पुराणिपुर जो कीट पतंग समाही, जैसा मैंने कूर्म पुराण में बताया है उसी प्रकार से काशी खंड में मुझे मिला है। और स्कंद पुराण में भी सर्वत्र आपको इसी प्रकार का महात्म्य वाराणसी का बताया जाएगा। तो उस वाराणसी नगरी में जो शिव जी के साक्षात त्रिशूल पर अवस्थित है, उसका गंगाजल भी लोग नहीं घर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वह उत्तर वाहिनी गंगा है, वहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है घूम करके। तो इसीलिए बनारस का अलग महत्व है, बनारस की अलग महत्ता है। आजकल बनारस का तो वह घाट वह कुछ और भी बढ़िया हो गया है। उसी मणिकर्णिका घाट पर तरह तरह का ज्ञान लोगों ने लिया। उसी मणिकर्णिका घाट जो है वहाँ वाराणसी में शंकराचार्य को भी शिव जी वहाँ पर चांडाल रूप में दर्शन दिया था, जिसको कहा गया कि तुम हटो। तो कहा किसको हटने के लिए कहते हो, जो इसकी चर्चा हुई है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो तरह तरह की ज्ञान की जो भूमि है, मुक्ति की भूमि है, अमुक्त स्थान होकर के भी सहज मुक्ति वाराणसी में मिल जाती है। तो आज मेरा प्रतिपाद्य इतना ही था। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देने से पूर्व हमारे मित्र सब काफ़ी इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जी जो हमारे सहपाठी वहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जहाँ मुक्ति के स्थान के बारे में कहा गया है सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वहाँ पर हमने वर्षों बिताया है, वो भी हमारे साथ हैं। और हमारे अपने गांव के सहपाठी आदरणीय विपिन प्रसाद जी भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। वो इस समय शायद जुड़े हुए हैं कानपुर से। और इस प्रकार से सुमन शर्मा जी भी हैं। इससे पूर्व सुरेश वर्मा जी हमारे कॉलेज के लाइब्रेरी में थे, वो भी जुड़े हुए थे। और अजय मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। तो जो भी इसमें जुड़े हुए हैं मैं सबको, इससे पूर्व प्रोफेसर हरपाल सिंह सैनी जो हमारे मित्र हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे कुरुक्षेत्र के शाहाबाद एमएन कॉलेज में, मैं उनको भी अपरोक्ष रूप से अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वे भी इससे जुड़े हुए थे। तो जो जुड़े हुए हैं सभी साथी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज वाराणसी का जो महात्म्य है कूर्म पुराण में, जिसमें परिभाषा भी मिली थी मुझे कि वाराणसी और असी के वाराणस्यास वरुणायास तथा यस्या कहा गया है कि वाराणसी नगरीपुरी वरुणा और असी, वरुणा नदी है वहाँ और असी नदी है, असी घाट भी है, असी घाट। तो वरुणा और असी के मध्य में जो पुरी है वही वाराणसी है, इसलिए उसका वाराणसी नाम पड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय विश्वेश्वर महादेव। धन्यवाद।